नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज देश की राजनीति, साहित्य और शिक्षा नीति तीनों एक साथ आमने सामने खड़े हैं। मुद्दा है यूजीसी का नया कानून। जी हाँ, और इस कानून पर अब कवि कुमार विश्वास और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के बीच छिड़ चुकी है एक तीखी वैचारिक जंग। जी हाँ, दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। सरकार का दावा है कि यह कानून बराबरी और न्याय के लिए है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि यह नियम अस्पष्ट, एक तरफा और दुरुपयोग योग्य है। इसी कानून के खिलाफ अब खुलकर सामने आए हैं मशहूर कवि और वक्ता कुमार विश्वास। जी हाँ, कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए यूजीसी रोल बैक हैशटैग के साथ कानून को वापस लेने की मांग की। उन्होंने अपने विरोध को कविता के माध्यम से रखा। दिवंगत कवि रमेश रंजन की पंक्तियां साझा करते हुए लिखा, चाहे दिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। इस कविता ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। समर्थकों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया तो आलोचकों ने इसे पीड़ित मानसिकता और जातिगत व्यंग करार कर दिया। और यहीं से एंट्री होती है लोक गायिका और सामाजिक मुद्दों पर मुखर आवाज नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर ने यूजीसी कानून के तहत विरोध पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए कुमार विश्वास समेत सभी विरोध करने वालों पर तीखा तंज कसा। नेहा लिखती हैं, जब से यूजीसी कानून आया है इसके खिलाफ बड़े बड़े तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान ने तो ऊंच नीच खत्म कर दी, तो फिर ऐसे कानून की जरूरत क्यों है। लेकिन नेहा सवाल करती हैं कि संविधान और समानता की बातें तब कहाँ चली जाती हैं जब किसी कमजोर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, जब किसी अल्पसंख्यक का घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, जब किसी को पंचर बनाने वाला कहकर अपमानित किया जाता है। नेहा यही नहीं रुकी, वो कहती हैं, जो लोग आज यूजीसी कानून पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं वही लोग कल सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहते थे। तब लोकतंत्र याद नहीं आया, तब संविधान याद नहीं आया। नेहा का आरोप है कि जब दूसरों पर अत्याचार हो रहा था, तब बुलडोजर चल रहे थे, तब इन लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब जब बात खुद पर आई तो डेमोक्रेसी याद आ गई, लॉजिक याद आ गया, कायदा कानून याद आ गया। नेहा सीधे सवाल करती हैं, जब आप भेदभाव करते ही नहीं हैं तो इस कानून से डर क्यों लग रहा है। ये कहती हैं, अगर कोई गलत से फंसाएगा तो कमेटी भी है, न्यायालय भी है, फिर परेशानी क्या है। अपने पोस्ट के अंत में नेहा ने व्यंग करते हुए लिखा, अगर अखंड भारत बनाना है तो थोड़ी बहुत कुर्बानी आपको भी देनी होगी। अब सवाल उठता है कि क्या यूजीसी का यह कानून वाकई समानता के लिए ज़रूरी है या फिर यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक नया दबाव है। क्या कुमार विश्वास का विरोध एक कवि की पीड़ा है या फिर एक विशेष वर्ग की असुरक्षा। और क्या नेहा सिंह राठौर की बातों में वो सच्चाई है जिससे समाज आज भी मुंह मोड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों इतना तो तय है कि यूजीसी का यह कानून अब सिर्फ एक शिक्षा नीति नहीं रहा, बल्कि यह बन चुका है विचारधाराओं की लड़ाई, समानता बनाम असहजता की बहस और लोकतंत्र की असली परीक्षा। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा होगा, राजनीति भी गरमाएगी और सोशल मीडिया पर यह बहस और तीखी भी होती नजर आएगी। आप क्या सोचते हैं, यूजीसी कानून सही है या गलत? आप उन्हें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तेज, बेबाक और जमीनी खबरों के लिए हमारे चैनल द रोसो न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।